हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ राज व्यवस्था यानी कि संविधान का निर्माण। जो भारत में संविधान का निर्माण हुआ, जिसको आज आप सुनते रहते हैं कि संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इसका निर्माण किया है या उन्होंने संविधान बनाया है, उस सब के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगी कि उसमें कौन कौन व्यक्ति रहे हैं, किन किन का उसमें योगदान रहा है, कैसे कैसे संविधान बना है। तो वो सब चीज़ें आज आपको मैं समझाऊंगी। जो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि जो गांव में बच्चे हैं या जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं किसी कारण से, उनको ये इतने अच्छे नोट्स हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सब में ये क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं संविधान का निर्माण। देखो बच्चों, संविधान की रूपरेखा सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जो संविधान की रूपरेखा है वो क्या थी। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया। अब बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ या इस संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो गठन हुआ था 1946 को, और ये किसके उस पर हुआ था, तो ये कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया था। क्योंकि जब देश आज़ाद होने के समय के आसपास की बात है कि अंग्रेज़ों से जब आज़ादी के लिए बोला गया, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कोई अपना कानून बना लो या संविधान बनाओ, तो हम देखें कि क्या तुम संविधान बना पाओगे। तो उसके बाद में बैठक हुई, गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ जो कि 1946 में हुआ, और ये कैबिनेट मिशन की जो संस्तुतियाँ थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि किस तरीके से संविधान बनेगा। अब बच्चों, संविधान सभा जिसका चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं केवल निम्न सदन, जैसे आजकल लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, तो जो विधानसभाओं के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से किया गया था। कि पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी परोक्ष रूप से, जो निम्न सदन के सदस्यों ने परोक्ष रूप से इसमें भाग लिया था, उसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि संविधान सभा जिसका चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से किया गया था, उसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो बच्चों, उसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब देखो, जो इतनी दिक्कतें आई संविधान बनाने में कि जो मुस्लिम लीग थी उस समय की, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि हमारा अलग से, मतलब जब आज़ादी के आसपास की बात है तो वो अलग राज्य देश की बात करने लगे थे। तो जो मुस्लिम लीग थी उसने इस बैठक का बहिष्कार किया था। इस प्रथम बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो कि 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब देखो बच्चों, ये कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप प्रीवियस एग्जाम पेपर उठाकर देखिए कि आपसे पूछा जाता है कि जो मुस्लिम लीग ने क्या इस बैठक में भाग लिया था, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? नहीं, मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया था। एक क्वेश्चन और आता है कि इस प्रथम बैठक में ही सच्चिदानंद जो बनाए गए थे अध्यक्ष, क्या वो स्थायी थे? तो नहीं, वो अस्थायी सदस्य बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये सबकी सहमति से हुआ था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 की बैठक में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। यानी अस्थायी सदस्य चुने गए थे सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी सदस्य चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुन लिया गया था अध्यक्ष के रूप में। अब देखो बच्चों, कि ये कहा जाता है कि पूरे संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो उसके अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना जब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को की गई थी। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी।
जो और सदस्य थे मतलब अध्यक्ष 1 और 6 इसके और सदस्य थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या इसके अध्यक्ष थे। तो इस संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को। तो क्वेश्चन ये आता है कि प्रारूप समिति की जो संविधान बना था उसकी समिति की स्थापना कब हुई थी। तो 29 अगस्त 1947 को हुई थी बच्चों। अध्यक्ष सहित इसके कितने सदस्य थे। तो इसके अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे और अध्यक्ष के अलावा इसके 6 सदस्य थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का पूरा समय लगा था इसमें, और बहुत लोगों का इसमें योगदान रहा है। एक दिन पूरा मैं आपको इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी कि किन किन लोगों ने एक संविधान का निर्माण करने में अपना योगदान दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्वसम्मति से उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन जितने भी सदस्य थे सब ने अपना संपूर्ण योगदान दिया और बहुत टाइम लगा इस संविधान को बनाने में। किसने संविधान लिखा, किसने उसमें चित्रकारी की, किसने उसको अच्छे से मॉडिफाई किया, ये सब मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान का निर्माण होने में, यानी संविधान बनने में इतना समय लगा। क्योंकि बच्चों जो भीमराव अंबेडकर थे वो इसके अध्यक्ष थे। तो 29 नवंबर को, जो 29 नवंबर था, 29 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित किया गया था। अब इसको ऐसे मान लो, जो अंबेडकर थे वो टीम के लीडर बनाए गए और जो अन्य सदस्य थे उन्होंने कार्य किया। जैसे कि एक क्रिकेट टीम होती है, उसमें एक लीडर होता है और सारे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन सबका योगदान बराबर ही होता है। लीडर को इसलिए कमांड दी जाती है ताकि कार्य सुचारू रूप से हो, सब एक लाइन में चलें या एक तरीके से कार्य करें। तो इस तरीके से 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष ने, यानी कि भीमराव अंबेडकर ने साइन किया और इसे पारित घोषित कर दिया। बाद में अब एक क्वेश्चन और आता है बच्चों कि जो संविधान है वो अंगीकार कब किया गया। तो अंगीकार किया गया था, यानी इसको एक तरीके से अपनाया गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। अब यहाँ कंफ्यूज ये हो जाते हैं बच्चे। फिर आता है तथा 26 जनवरी 1950 को जब हमने प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया आज़ादी के बाद, तो इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। यानी अब ये बिल्कुल कानून बनकर तैयार हो गया था। हमने 1949 को इसको अंगीकार कर लिया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमने इसे एक तरीके से एक पूर्ण रूप से लागू कर दिया पूरे देश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर भीमराव किसको संविधान के जनक के रूप में माना जाता है। तो डॉक्टर